मैं अनुपमा आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अनुपमा सीरियल का सारा अपडेट देने वाली हूँ। आज की स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आज 26 नवंबर को दिखाया जाएगा कि सीरियल जो स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है। मैं चलिए आपको बताती हूँ। ये दिखाया जाएगा कि सब लोग वापस वहाँ से आते हैं रिजॉर्ट से, सब घर में एंट्री लेते हैं, सब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। बापूजी और जो भी हैं ये लोग पूरी पूरी फैमिली सब लोग अंदर आते हैं, सब मुंह लटकाए होते हैं, सब बहुत दुखी होते हैं। आप ये देख रहे हैं सब अंदर आ रहे हैं। इस तरह से इधर संजय और डॉली भी, ये लोग भी सब आते, दोनों ही आते हैं और दोनों बहुत दुखी होते हैं। हर कोई दुखी होता है और हर किसी को यहाँ पर घर आने के बाद याद आता है, इस सारा बात सब कुछ याद आता है कि किस तरह से सबका इंसल्ट किया गया, किस तरह से डॉली भी याद करती है और अनुपमा भी याद करती है किस तरह से राखी ने इंगेजमेंट तोड़ दिया और किस तरह से उसने इंसल्ट किया। सब लोग बैठे होते हैं, सब मुंह लटका के 2 मिनट एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, सब घर में बैठे रहते हैं। तभी अनुपमा को याद आता है कि सब लोग भूखे होंगे और वो सबके लिए किचन में चली जाती है चाय और नाश्ता दूध वगैरह लाने के लिए। वो किचन से दूध और दवाई लेके आती है और देती है, बोलती है बापूजी के दवाई का टाइम हो गया है, बा भूखी है। वो दूध बिस्किट लेके आती है, पाखी को दूध पीने देती है और बापूजी के लिए लेके आती है दवाई और दूध। लेकिन बापूजी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैंने अपनी बेटी माना था लेकिन तुमने कभी मुझे अपना पिता नहीं समझा। और बापूजी बोलते हैं जब अगर तुम मुझे अपना पिता समझती तो मुझे मेरे से कभी ये सब छुपाती नहीं। लेकिन तो अनुपमा बोलती है रहने दीजिए ना बापूजी, अब क्या करना। फिर भी दोनों में बहुत वो इमोशनल वाला एक ड्रामा होता है और वो बोलते हैं कि तुमने मेरे से छुपाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कब से ये सब चल रहा है। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा लेकिन तुमने हमेशा मुझे नहीं बताया। फिर वो बोलते हैं बापूजी कि मैंने हम सोचा कि चलो पति पत्नी के बीच की बात है, मैंने इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बात इतनी बड़ी थी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो अनुपमा बताती है कि बापूजी मैं बताने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि जाके आपको बताऊं। मैं बाघ के सर पे गोद में सर रख के बहुत रोऊं, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों का अपने परवरिश से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। और वो बापूजी से माफ़ी मांगती है कि मैंने नहीं बताया। तो बापूजी फिर बोलते हैं चल माफ़ कर दिया, तू तो मेरी बेटी है। और ऐसा बोल के वो दवाई खा लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं। और फिर तभी लीला उठती है। लीला बहुत गुस्से में भड़क के उठ के आती है और बोलती है बस कर अपना ज्ञान, बहुत हो गया भाषणबाजी। अनुपमा को बोलती है, उठ के वहाँ से आती है और कहती है ये सब नाटक नहीं चलेगा, तुमने क्यों नहीं बताया, कोई मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिन से। वो सबको देखती है, जब सबका चेहरा वो देखती है तो सब कोई भी नजरें नहीं मिला पाता, ना ही तो संजय, न समर, न तोशु। तब समझ जाती है बाकी इन सबको भी मालूम था और बा बहुत गुस्सा करती है, बोलती है। तो अनुपमा पीछे घूम के और रोने लगती है। वो क्या जवाब दे बा को, तो पूछती है कब से चल रहा था ये सब, बताओ मुझे, बहुत गुस्से में। तो समर पीछे से बोलता है 8 साल से। सॉरी, समर नहीं, पारितोष तोसु बोलता है 8 साल से। और बा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बा बहुत वो होती है, नाराज़ होती है और अनुपमा को जाके बोलती है कि क्यों नहीं तुमने मुझे बताया, क्यों। वो अनुपमा से बा भी उसी तरह सवाल पूछती है जैसे बापूजी पूछते हैं। फिर यही सब पूरा फैमिली ड्रामा चलता है और इस तरह से सब लोग बहुत ही मतलब वो होते हैं। तभी अनुपमा किचन में चली जाती है वहाँ से और बा अपना सर पीट रही होती है, सर पीट पीट के रो रही होती है कि मैंने क्या किया, मेरे कैसे बेटे को जन्म दिया, ऐसा कह के कोस रही होती है, अपनी किस्मत को कोस रही होती है। और इधर अनुपमा किचन में रहती है। तभी वहाँ से वो देखती है कि बनराज की गाड़ी, किचन से बा भी देखती है बनराज अपनी गाड़ी में आता है और बहुत डरा हुआ होता है और वो घर में एंट्री लेता है। जैसे ही बनराज घर में एंट्री लेता है तभी वो गेट पे ही होता है, सब लोग आके पूरी फैमिली गेट पे खड़ी हो जाती है और वो घर में अंदर घुसने ही वाला होता है कि तभी बा उसको, बनराज को एक थप्पड़ जोर से लगा देती है। वो बोलता है बा, तो एक थप्पड़ लगा के बा बोलती है बा मत कर मुझे बा, तू मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, मुझे अपनी परवरिश पे शर्म आती है, ऐसा कहती है बा। और बनराज को एक थप्पड़ जोर से लगा देती है और उसका उधर से नंदिनी भी अपने घर से बाहर निकल के ये सब
सब देख रही होती है। फिर जब नंदिनी देखती है कि बनराज को एक थप्पड़ लगता है तो वो अंदर चली जाती है, क्योंकि ये इनका फैमिली मैटर है। और जब नंदिनी अंदर चली जाती है और बाप बनराज का शर्ट पकड़ के उसे खींच के अंदर लाती है, और इधर से अनुपमा का भी हाथ पकड़ के लेके आती है और दोनों को सामने सामने खड़ा कर देती है और बोलती है, बता देख इसे क्या परवरिश, क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, और क्या कमी रह गई थी इस लड़की में। इसने 25 साल से पूरे घर की सेवा की, मुझे अपने इस घर को अपना घर माना, मुझे अपनी माँ माना, सब वो बताती है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया इसके साथ, मुझे जवाब दे। वो बोलती है, बनराज को बहुत ज़्यादा कोसती है, बोलती है आज मेरी मुंह बंद हो गई, मैं किसी के जो मैं सबको सुनाती थी आज मुझे राखी इतना सुना के चली गई। वो यही इसी बात से बहुत नाराज़ है। वो बोलती है कि आज मेरा राखी के सामने बोलने का कोई मुंह नहीं रहा, और राखी ने मुझे इतना ताना दिया, इतना सुनाया, बस इस नालायक बेटे के कारण। वो बहुत सुनाती है, बनराज को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती होती है। बनराज चुपचाप खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। वो बोलती है कि फिर उधर से बापूजी भी आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तोसू और समर ऐसा कुछ किया होता तो मानने की बात होती उनका, और उनका एज है करने का, लेकिन उसका बाप गुलछर्रे उड़ा रहा है, ऐसा क्यों किया तुमने। वो ऐसा बोलते हैं बापूजी कि ये तुमने क्यों किया, ये तुम्हारा ये क्या उम्र है ये सब करने का। और बताओ ये भी के एज में जब माँ बाप बच्चों का घर बसाते हैं, तू गुलछर्रे उड़ा रहा है, और इस तुम्हारी वजह से इसकी इंगेजमेंट टूट गई। बापूजी ऐसा बोलते हैं, भाभी उसे खूब सुनाती है। और यहाँ पे सब लोग एक सुना ही रहे होते हैं बनराज को। बनराज चुपचाप सुन रहा होता है। तभी वो बनराज से पूरा सवाल पूछती है कि बता मैंने तुम्हारे लिए इतना किया मैं। और वो फिर याद करती है, बताती है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी सास को कोसती रही। बा ऐसा बोलती है, क्योंकि बनराज की शादी बनराज की दादी ने करवाया था कि वो तेरे मट्ठे कैसी लड़की मर के चली गई, ये तेरे लायक नहीं है। मैंने हमेशा इसे सुनाया, लेकिन कभी मैंने इसका जो है पेशेंस नहीं देखा, इसका सब नहीं देखा, अच्छा ही नहीं देखा। फिर तूने ऐसा क्यों किया, मुझे अपने बेटे पे नाज था। ऐसा खूब पूछती है। तभी बनराज एकदम गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं, पूछती है बा कि इस सब की वजह क्या है। तो बनराज बोलते हैं कि इस सब की वजह है अनुपमा, ऐसा जोर से। तभी सब शौक रह जाते हैं और यहीं पे सीरियल ख़त्म होता है। और कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बनराज बोलते हैं इस अनुपमा की वजह से ही मैंने ये सब किया, ये अनुपमा मेरे लायक नहीं है। और वो अनुपमा के पास जाते हैं, ऐसा कहने अनुपमा को पकड़ के सब बताते हैं उसे झंझकोड़ के कि इसकी वजह से ये मेरे लायक नहीं थी, आप लोगों ने ऐसी लड़की को मेरे मट्टे मर दिया जो कि मेरे लायक नहीं थी, तो मैंने ऐसा किया। तभी बापूजी आते हैं और बनराज को वहाँ से हटाते हैं, और बहुत तेज तभी उनको एक अटैक आ जाता है। बापूजी को कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, बनराज जाता है बापूजी को पकड़ने, लेकिन बापूजी उसे वहाँ से झंझकोड़ के भगा देते हैं और बोलते हैं दूर रह मुझे से। और इस तरह से ही कल का एपिसोड दिखाया जाएगा। कल का एपिसोड भी फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखिए, मैं सबसे पहले सुबह सुबह आपको ला करके यहाँ पे अनुपमा की कहानी सुनाऊँगी। मैं मेरी कहानी सुनाऊँगी, क्योंकि मैं भी अनुपमा हूँ, मेरा नाम अनुपमा है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो पे एक लाइक भी दे दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं आपके लिए सुबह सुबह अपडेट लाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं कल के एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, बाय, गुड बाय। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो।